अब एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री पाठ्यक्रम, यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइन। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों को दिए निर्देश। यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलने की परेशानी होगी दूर, 18 ट्रेनों में 1 माह के लिए लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा कोचेस। और शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन दिखा आस्था का संगम, भोग भंडारा और जोत जवारा विसर्जन का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राज्यपाल अनुसुईया उइके वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि संगोष्ठी का विषय स्वराज्य, सुराज और स्वबोध का गांधी मार्ग अत्यधिक प्रासंगिक है और गांधी जी के संपूर्ण जीवन को चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि वर्धा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है। उनका जीवन दर्शन वर्धा की पावन भूमि के कण कण में विद्यमान है। इस पवित्र भूमि से ही गांधी जी ने भारत के नवनिर्माण का स्वप्न देखा। गांधी जी के विचारों की रोशनी ने ही संपूर्ण विश्व को वास्तविक भारत दिखाया है। राज्यपाल ने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने संसाधनों के अभाव में भी देश को एकजुट करने का महान कार्य किया था। उन्होंने त्याग और समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की सीख दी है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश ने विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाई है। राज्यपाल ने वर्धा प्रवास के दौरान महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के परिसर में डॉक्टर आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने डॉक्टर आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए वर्धा विश्वविद्यालय के चयनित होने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार 6 अक्टूबर को गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 2,67,000 क्विंटल गोबर के एवज में 5 करोड़ 34 लाख रुपए, गौठान समितियों को 1 करोड़ 69 लाख, महिला समूहों को और 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 342 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है। 6 अक्टूबर को 8 करोड़ 13 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 350 करोड़ 54 लाख रुपए हो जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई है। यूजीसी ने जारी गाइडलाइन में साफ किया है कि पीएचडी को छोड़कर किसी भी पाठ्यक्रमों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके तहत छात्रों को एक साथ ऐसे 2 अलग अलग पाठ्यक्रमों को भी करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें एक फिजिकल मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड में होगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि एक ही समय एक साथ किए दोनों पाठ्यक्रमों को समान मान्यता मिलेगी। डिग्री करने में ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स की कि जैसा एक स्टूडेंट्स ने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और इन्होंने करना चाहते हैं कि कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स बाद में, तो साइमल्टेनियसली दूसरा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली करने के लिए स्टूडेंट्स को सुविधा क्रिएट किया। फिजिकल मोड नहीं तो हाइब्रिड मोड, दोनों मोड में कर सकते हैं। 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नहीं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं। जैसा हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को शुरू करेंगे, बहुत अच्छी
यूनिवर्सिटी को भी हम परमिशन देंगे ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए। तो आप जैसा DU में आप एक फिजिकल प्रोग्राम कर रहा है, JNU से आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं। नहीं तो आप JNU में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी से आप दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, ये 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली करें। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों के उच्च शिक्षण संस्थान पहले से ही ऐसे पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को उन फर्जी संस्थानों से सतर्क रहने को कहा है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का दावा करते हैं। सेबी ने कहा है कि कुछ संस्थाएं सेबी में पंजीकृत मिलते जुलते नामों वाली संस्थाओं की नकल करके आम लोगों को छोटी रकम पर अधिक लाभ दिलाने के लिए गुमराह कर रही हैं। यह भी कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं सोशल मीडिया मंच और पर्चियों के माध्यम से लोगों को लुभाने की कोशिश करती हैं। सेबी ने स्पष्ट किया है कि उसके साथ पंजीकृत संस्थाएं निवेश पर किसी निश्चित लाभ की पेशकश नहीं कर सकती। वहीं इस तरह से अवैध तरीके से लगाई गई रकम कभी भी प्रतिभूति बाजार तक नहीं आती है। सेबी ने आम लोगों से इस तरह की पोंजी योजनाओं से सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि कोई भी पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने ग्राहक से 50 लाख रुपए से कम रकम या प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं कर सकता और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी निश्चित लाभ का आश्वासन भी नहीं दे सकता है। केंद्र सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 नए दूरसंचार टावर लगाने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन के समापन समारोह में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टावर स्थल की सूची राज्यों के परामर्श से तैयार कर ली गई है और इसकी आगे भी समीक्षा की जा सकती है। श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए देश के प्रत्येक कोने तक इसकी पहुंच महत्वपूर्ण है। श्री वैष्णव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को PM गतिशक्ति योजना से तेजी से जुड़ने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता मंजूर की गई है। श्री वैष्णव ने राज्यों को अपने यहां कारोबार बढ़ाने के लिए अनुकूल नीतियां बनाने को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि विदेशों में स्थित कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों ने टीवी चैनल्स पर अपने विज्ञापन के लिए विकल्प के रूप में समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन सामग्री प्रसारित करने वाले OTT मंचों को इस सिलसिले में पत्र लिखा है। परामर्श में कहा गया कि देश के अधिकतर भागों में जुआ खेलना प्रतिबंधित है और ये विशेष रूप से युवाओं और बच्चों सहित सभी ग्राहकों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक खतरे पैदा कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि सट्टेबाजी के मंचों से संबंधित विज्ञापन और उन्हें बढ़ावा देने वाली सामग्री को अभी भी कई समाचार मंचों और OTT पर देखा जा रहा है। इससे पहले जून में मंत्रालय ने परामर्श जारी करके मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों से परहेज करने को कहा था। त्योहारी सीजन में यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलने की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 18 ट्रेनों में करीब 1 माह के लिए एक्स्ट्रा कोचेस लगाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये फैसला लिया है। इसी तरह रेलवे ने दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में 2 AC3 और दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस में स्थायी रूप से 1 AC3 अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। कोरोना काल के 2 साल बाद देश के साथ ही प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है। यही वजह है कि नवरात्रि पर्व के साथ ही दशहरा और दीपावली पर्व मनाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में लगातार यात्री ट्रेनें कैंसिल होने के चलते त्योहारी सीजन में सफर करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कंफर्म बर्थ के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के भैंसो गांव के गोठान में 1 माह में 90 गायों की मौत के आरोप के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि गौठान में अभी भी 65 गाय हैं जिनके लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। यही हाल रहा तो और भी गायों की मौत हो सकती है। श्री चंदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार गौठान पर लाखों करोड़ों रुपए फूंक रही है, फिर भी गायों की मौत हो रही है। इस मुद्दे को आने वाले सत्र में जोर शोर से विधानसभा में उठाया जाएगा। कि ग्राम भैंसो पामगढ़ के गौठान में गौ माताओं के लिए न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और न छाए की व्यवस्था है। और भूख और प्यास से गौ माताओं की दर्दनाक मौत
हो रही है, लेकिन शासन और प्रशासन बेखबर है। मुझे गांव वालों ने बताया, वहां के सारे लोग एकत्रित होकर बताया कि पिछले 1 महीने से गौ माताओं के मौत का तांडव जारी है और 90 से ज्यादा गाय की अभी तक मौत हो चुकी है। नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार गौठानों को लाखों करोड़ों रुपए फूंक रही है, फिर गायों की मौत गौठान में हो रही है। इस मुद्दे को आने वाले सत्र में जोर शोर से विधानसभा में उठाया जाएगा। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल का कहना है कि भैंसों गौठान में एक भी गाय की मौत नहीं हुई है। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन प्रदेश में कई जगहों पर भोग भंडारा और जोत जवारा विसर्जन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजनांदगांव जिले में भी देवी मंदिरों और घरों में विराजित जोत जवारा विसर्जन के लिए भक्तों ने विसर्जन यात्रा निकाली। विसर्जन यात्रा के दौरान सड़कों पर भक्ति उल्लास का वातावरण दिखा गया। इससे पूर्व मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। अष्टमी के दिन दैविक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया और नवकन्या भोज कराया गया। साथ ही भोग भंडारे का आयोजन भी किया गया। दुर्गा महाअष्टमी के अवसर पर कवर्धा में मध्यरात्रि 3 देवी मंदिरों से खप्पर यात्रा निकाली गई। कवर्धा के मां दंतेश्वरी, मां चंडी और मां परमेश्वरी मंदिर से खप्पर यात्रा निकाली गई, जिसके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे। खप्पर दर्शन हो सके इसके लिए पूरे शहर में चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई थी। खप्पर यात्रा शहर के चारों ओर विभिन्न चौक चौराहों से भ्रमण करते हुए वापस मंदिरों में पहुंचकर समाप्त हो गई। और अब कुछ खबरें जिलों से। सक्ती जिले के जैजैपुर को राजस्व अनुविभाग बनाने की मांग को लेकर विधायक केशव चंद्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। जैजैपुर तहसील को राजस्व अनुविभाग बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। इस मौके पर रमेश चंद्रा, महेश चंद्रा, कमल भार्गव, मनोज साहू समेत क्षेत्र के अन्य लोग मौजूद थे। तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार महोत्सव में कबीरधाम नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा और उसकी टीम को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऋषि कुमार शर्मा ने इस पुरस्कार के लिए पूरे एमजीआर पालिका के सभी स्वच्छता वीर और कवर्धा वासियों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में नगर पालिका कवर्धा ने लगातार तीसरी बार अपना परचम लहराया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमने नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं, जिसके फलस्वरूप आज ये सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।